और एक रिक्वेस्ट है सबको, वैसे तो मैंने आपको म्यूट करके रखा है, और प्लीज वीडियो ऑन मत कीजिए। रीजन क्या है कि बाकी के स्टूडेंट भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरा वीडियो ऑन रहेगा और आपके सभी के वीडियोस बंद रहेंगे। तो मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ, उसको फॉलो करना है। प्लीज वीडियो ऑफ कीजिए जिनका भी वीडियो है। और जैसे कि कोई भी डाउट होंगे तो आप लास्ट में मुझे पूछ सकते हो। पहले तो हम सेशन स्टार्ट करेंगे, और जैसे कि कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी तो आपको सारे के सारे आंसर आपको चैट बॉक्स में ही देना है। ठीक है, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जिसमें आप चैट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, और उसका मैं आपको आंसर करूंगी। ठीक है, तो मैं लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस, आई एम शिल्पा निखारे। आई हैव एक्सपीरियंस 10 years एक्सपीरियंस इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो मुझे ये बताइए, आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि कौन कौन है जो कंप्यूटर कंप्यूटर बैकग्राउंड से है। टाइप इन चैट बॉक्स कि कौन कंप्यूटर बैकग्राउंड से है और कौन कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है। ओके, हर्षल आप हो, रमनप्रीत, ओके, रितु, ओके, पंकज एनटीसी, देवर्षि, ओके, बस, ओके, हेमंत नॉन आईटी बैकग्राउंड, ओके, सौर्यनो, जितेंद्र, आदिल, ओके, सागर नॉन नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, साक्षी सीएस एंड सुरेश also no। कमलेश प्लीज आपका वीडियो ऑफ कीजिए, बीसीए। प्लीज एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी वीडियोस जो है वो स्टॉप कर दीजिए, वीडियो ऑन मत कीजिए। ओके, सिप ऑफ कंप्यूटर, ओके। तो इसमें से बहुत कम स्टूडेंट है जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है। ठीक है, बट जैसे कि जो स्टूडेंट नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी है, तो वो इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो आप मुझे बताइए, जिनको जिनको पता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट। आपको जो भी पता है प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, क्योंकि हम थोड़ा सा इंटरेक्शन सेशन लेंगे, मुझे पता होना चाहिए कि आपको कितना नॉलेज है। क्योंकि सबको, जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड से है तो ऑलरेडी उनको जो कॉलेज में हुए हैं, तो क्या होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, क्या होता है, या व्हाट इज वेबसाइट। ओके, वेबसाइट प्रेजेंटेशन, पंकज। और किसको पता है व्हाट इज वेबसाइट। आप तो यूज करते हो, आप इतने सारे एप्स यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, तो वो क्या है। ओके, साक्षी, टू क्रिएट अ वेब पेजेस, गुड, कोडिंग वेबसाइट क्रिएटिंग, सागर, okay, user can interact with the button and graphics etc. Okay, Sarvesh, create a website। और कोई बता सकता है व्हाट इज वेबसाइट। आप तो काफी यूज करते हैं, क्योंकि हमारा इतना है, हम डिजिटली इतना यूज करते हैं, तो विदाउट वेबसाइट, विदाउट ऐप हमारा कुछ काम ही नहीं हो सकता है। और कोई मुझे करेक्ट आंसर बता सकता है कोई, कि व्हाट इज वेबसाइट। मैं तो बताऊंगी, ये सारा एक्सप्लेन भी करूंगी। सॉरी, थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था। हम्म, तो मुझे आप बताइए, क्या क्या है मैंने पूछा था। ओके, हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था।
ओके, माधुरी ने लिखा है फ्रंट एंड डेवलपर इज अ सॉफ्टवेयर हु डेवलप एंड इज क्रिएट यूजिंग इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। ओके, मिथाली, सॉरी मिथिल, front end is user interface and user experience of the website. Somil, collection of web pages. Okay, good. Okay, तो मैंने तो इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो हमारा वर्कशॉप है ये 5 डेज का है। ये रहेगा मंडे टू फ्राइडे रहेगा, मंडे टू फ्राइडे है। और इसमें क्या रहेगा कि आगे आप प्रोसेस करते हो तो ये जो भी आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस है वो सारे आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ जो मैं नोट्स दूंगी वो सारे आपको मिल जाएंगे। बट ये है कि आपको ये 5 डेज प्रॉपर अटेंड करने हैं, क्योंकि फर्स्ट डे में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट डेज में सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट लेनी, मतलब थ्योरी है थोड़ा। और उसके बाद, क्योंकि मेरा कोई भी क्लास अगर आप फर्स्ट स्टार्ट करते हो, चाहे HTML है, CSS है, मेरा फर्स्ट डे यहाँ पे थ्योरी ही रहता है, क्योंकि हमारा जो है पूरा इंट्रोडक्शन हमको समझना है। देन हम प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम जब कंपनी में जाते हैं तो हम प्रैक्टिकली ही काम करते हैं, ना कि थेरोटिकल। सिर्फ हमको इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसके लिए हमको थेरोटिकल नॉलेज जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम हमारा जो भी फोकस रहेगा वो प्रैक्टिकली फोकस रहेगा। ये इसीलिए कि आप ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास है इसमें इसकी मैं थेरोटिकल बता रही थी, तो फर्स्ट क्लास ये थेरोटिकल है, इसका ये समझो कि थेरी ही को पढ़ना है, क्योंकि हमने थेरी बहुत पढ़ लिया। इवन हमने कॉलेज में ही थेरी ही पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़ना है, हमको क्या करना है, प्रैक्टिकल पढ़ना है। क्योंकि हमको कैसे वेबसाइट बनानी है, कैसे वेब पेजेस बनाने हैं, वो हमको सीखना है फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमको थ्योरी एस्टिमेट सबको रहता है, कॉलेज में एस्टिमेट रहता है, इवन जावा रहता है। बट आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सिखाया जाता कि हमको वो कंपनी में हम जाके कोडिंग कर सकते या कोई प्रोजेक्ट काम कर सकते। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ आप जितने भी हैं अभी आज ज्वाइन किए हैं, तो वो कितने 58 लोग हैं, तो वो एंड तक मेरा सेशन अटेंड करें। देन जो 5 डेज का मेरा वर्कशॉप है वो अटेंड करें। और सेम लिंक के साथ अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मंडे से सेम जहां पे हम रुके हैं उसी टॉपिक से आगे मंडे से स्टार्ट होगा। हो सकता है इसमें जो कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तो उनके लिए डोंट वरी, ये कोई आपका वर्कशॉप नहीं है, आपका रेगुलर क्लास है, वो कंटिन्यू ही आगे रहेगा। जिन्होंने नहीं लिया है, जस्ट वो डेमो क्लास देखना चाहते हैं, ठीक है, कि कैसे पढ़ाई होती है, क्या होता है, तो ये उनके लिए है। और जिन्होंने लिया है एडमिशन, वो हमारा कंटिन्यू 7 PM ही बैचेस कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है। हाँ, तो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन बताया है वो प्लीज फॉलो करना। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबको दिख रहा है स्क्रीन? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है, यस और नो? ओके, दिख रही है? CNC वेब वर्ल्ड की वेबसाइट आपको दिख रही है सबको? ओके, ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमको क्या जरूरत है। तो मैं मैं ओपन करती हूँ कि क्या होती है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है और उसमें क्या क्या हमको कवर करना है। सबसे पहले तो हम उसको ये सीख लेंगे। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। तो ये मैंने यहाँ पे नोट पैड शेयर किया है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पहले थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। अब हिस्ट्री किसकी? अभी की फ्रंट एंड है,
तो फ्रंट एंड से पहले क्या था, ठीक है, और क्यों इतने चेंजेस हुए। और सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ्रंट एंड में कौन से टॉपिक हमको कवर करने हैं। सबको विजिबल है स्क्रीन, जो मैं नोटपैड मैंने ओपन किया है, सबको विजिबल है। हाँ, और ये मेरा जो क्लास है वो हिंदी में ही होगा। रीजन क्या है, ताकि सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और आपको जो भी डाउट्स है मुझे हिंदी इंग्लिश मराठी किसी में भी आप पूछ सकते हो। ओके, तो ये जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, तो उसमें कौन से टॉपिक हमको कवर करने हैं। फर्स्ट हम कवर करेंगे क्या, एचटीएमएल, ठीक है, एचटीएमएल कवर करेंगे। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर सीएसएस। इसका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं आपको थोड़ी देर में दूंगी। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जेएस। तो ये हमारा बेसिक रहेगा। जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, तो जब हम स्कूल में जाते हैं, प्री स्कूल में रहते हैं, तो सबसे हमारा स्टार्ट क्या होता है, एबीसीडी से स्टार्ट होता है। सेम वैसे हमारा क्या है, यहाँ पे ये जो समझिए एचटीएमएल सीएसएस जेएस, ये हमारे अल्फाबेट्स है। जब तक हमको ये आएगा नहीं, तब तक हम आगे जो नेक्स्ट फ्रेमवर्क्स है, ठीक है, वो सीख नहीं सकते। तो ये हमारा बेसिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एचटीएमएल है, एचटीएमएल के बाद यहाँ पे क्या आएगा, HTML5, ठीक है। ये किसका एडवांस पार्ट है, एचटीएमएल का एडवांस पार्ट है HTML5। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, CSS3। अब ये किसका एडवांस पार्ट है, ये CSS का एडवांस पार्ट है, CSS3। देन उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, jQuery। ये किसका एडवांस है, जेएस का, मतलब जावास्क्रिप्ट का जो एडवांस है। एक्चुअली एडवांस नहीं बोल सकते, इसकी एक लाइब्रेरी है, ठीक है। देन उसके बाद ये हमारा आता है क्या, बूटस्ट्रैप। ये बूटस्ट्रैप आएगा। देन हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं क्या, रिएक्ट, ठीक है, react.js, ठीक है। तो ये रहेगा। अभी इतने सारे टॉपिक मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट जंप कर सकते हैं क्या। अगर मैंने एचटीएमएल स्किप कर दिया, ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत कॉलेज में आता है, तो इसलिए मैंने एचटीएमएल स्किप कर दिया, डायरेक्ट मैंने HTML5 पे जंप किया, ठीक है, या मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, डायरेक्ट मैं रिएक्ट पे जंप करती हूँ। आप कर सकते हो, बट उसमें क्या होगा कि आपको बेसिक समझना जरूरी है। क्यों, क्योंकि मैंने वही बताया था कि हमारे जो HTML CSS जेएस है, ये अल्फाबेट्स है। जब तक आप अल्फाबेट्स नहीं सीखोगे, तब तक आपको सेंटेंस बनाना, या फोनिक्स नहीं सीखोगे, फोनिक्स का साउंड क्या है, तो आपको सेंटेंस या स्पेलिंग बनाना नहीं आती है। सेम वैसे ही हमारा है, हम आधे अधूरे से नहीं जंप कर सकते। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बेसिक से जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है HTML CSS जेएस, जो मैंने सिलेक्ट किया है, स्टार्टिंग में इसी में ही वेबसाइट बनती थी, ठीक है। मुझे HTML5 की जरूरत नहीं थी, CSS3 की जरूरत नहीं थी, jQuery की जरूरत नहीं थी, या बूटस्ट्रैप की जरूरत नहीं, या रिएक्ट की नहीं, ठीक है। तो ये होगा ये 2005 से पहले की बात। क्यों, क्योंकि तब तक हमारा जो मोबाइल हम ज्यादा यूज नहीं करते थे, जो हमारे स्मार्टफोन्स थे हम यूज नहीं करते थे ज्यादा। हम लोग क्या है, हमारी जो वेबसाइट भी हम ओपन करते थे, किस पे ओपन करते थे, यहाँ पे लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो ये उस टाइम के लिए ये था कि ये हमारा HTML CSS के जेएस के थ्रू हम वेबसाइट बना ले। और उसके साथ साथ ये जो HTML जेएस है, तो उसके साथ एक ग्राफिक्स चलता है, आपको होता पता भी होगा वहां पे, फोटोशॉप, ठीक है। फोटोशॉप किसी को पता होगा, ठीक है, फोटोशॉप चलता था। इवन कोरल ड्रॉ। ये जो पहले जो रिक्वायरमेंट रहती थी बिफोर HTML5 से पहले, वो वेब डिजाइनर की रिक्वायरमेंट रहती थी, और उसके साथ साथ ग्राफिक्स डिजाइनर भी उनको लगता था। आपको अगर दोनों भी आता है देन गुड वेल, और नहीं आता है तो वो क्या करती थी कंपनी, ग्राफिक्स डिजाइनर है उसको अलग से हायर करती थी, और प्लस वेब डिजाइनर जो है उसको अलग से हायर करती थी। अब इसका काम क्या होता था, मुझे पहले क्यों ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती थी, अभी क्यों नहीं पड़ती, ठीक है। अभी हमको तो अभी क्यों नहीं जरूरत पड़ती, अभी भी है, क्योंकि हमको कुछ बनाना है, बैनर्स वगैरह बनाना है, अभी भी ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती थी। बट पहले क्या होता था कि जो हम लोग ये बनाते थे, बैनर्स वगैरह बनाते, उसके तो हम फोटोशॉप कोरोना यूज करते थे, बट उसके साथ साथ हम हमारे वेबसाइट के लिए भी यूज करते थे, ठीक है। तो अभी क्या है,
कि हम लोग क्यों यूज नहीं करते और पहले क्यों यूज करते हो उसका एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे एचटीएमएल है। एचटीएमएल क्या हुआ है, 1990 में इन्वेंट हुआ है। जो ली बेरनर है, उसका ऑथर है, उसने इंट्रोड्यूस किया था एचटीएमएल को। तो एचटीएमएल जब ये हुआ था, इन्वेंट हुआ था, जस्ट एक लिमिटेड टैग थे। उसके थ्रू हम लोग क्या करते थे, वेबसाइट बनाते। अगर आपको बहुत पहले मतलब 2000 पहले की बात करें कि वेब डिजाइनर होते, बट उसके पहले जो होती थी, स्टार्टिंग में जो वेबसाइट बनी थी वो टेबल टैग सबको पता होगा जिन्होंने खास करके कॉलेज में किया है। तो टेबल टैग से क्या होता था, वेबसाइट बनती थी। तो आप सोच सकते हो टेबल टैग के थ्रू अगर वेबसाइट बनाए तो थोड़ा डिफिकल्ट होता था। डिफिकल्ट मतलब कैसे, कि उसको प्रॉपरली अरेंज करना, वो उसका जो लिमिटेशन था वो काफी कम था। जैसे अभी हम जो भी वेबसाइट देखते हैं, जैसे अभी मैं ये शेयर कर रही हूँ, अभी जैसे ये वेबसाइट हम देख रहे हैं, ठीक है। ये वेबसाइट क्या हो रही है कि हमारे जो ब्राउजर है वो सारा कवर कर रही है, ठीक है। बट पहले वैसे नहीं था। पहले कैसे था कि हमारी जो वेबसाइट है वो सिर्फ हमारे जो ब्राउजर है उसका हाफ पार्ट कवर करती, मतलब हमारी जो वेबसाइट है वो सेंटर में रहती थी, और जो लेफ्ट साइड का स्पेस है वो एक तो बैकग्राउंड कलर होता था, कोई ग्रे देता था, ठीक है, या राइट साइड का रहता था, वो स्पेस रहती थी। और हमारे सिर्फ सेंटर में किससे होता था, टेबल टैग। ठीक है, टेबल टैग के थ्रू आया। तो उसके थ्रू हमारी वेबसाइट पहले बनती थी जब इन्वेंट हुई थी। तो हमको वेबसाइट की जरूरत क्या है, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में टाइप करके। हाँ, व्हाट इज वेबसाइट हमने देख लिया, और उसने एक्सप्लेन भी किया, आपने जो भी है पता है। अभी हम वेबसाइट की जरूरत क्यों है, उसका मेन पर्पस क्या है, कोई बता सकता है। टाइप किए चैट बॉक्स में, क्यों। आई एम वेटिंग, मैं आंसर के लिए वेट कर रही हूँ। बताइए, क्यों हम मतलब वेबसाइट की जरूरत क्या है हमको, विदाउट वेबसाइट हमारा काम नहीं हो सकता है क्या। ओके, प्रमोट एडवर्टाइजमेंट एंड नॉलेज। ओके अक्षय, ओके, वेल said. Okay, Sakshi, to find more information of all the resources. Okay, and Parag, information. Banu, introduce our best. और नेक्स्ट, आई थिंक आप 65 हो, 64 60 के अबव पीपल हो, बट मुझे जो आंसर है वो 4-5 लोगों से ही मिल रहा है। क्योंकि ये ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ा के निकल जाऊं, वैसे नहीं, हमारा जो सेशन है थोड़ा इंटरेक्टिव है। आपको क्वेश्चन पूछना है, मुझे आंसर करना है, अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपको आंसर करना है। ओके नेहा, वेब पेजेस, कंपनी आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन। ओके, मार्केटिंग मेनली बिजनेस, गुड। पंकज, नेक्स्ट, Madhuri website is used to product and service support. Then, okay, good. Madhuri, सर्वेश इंफॉर्मेशन, सागर पार्टी मार्केटिंग। हाँ, ये भी है कि एक मार्केटिंग का भी पर्पस है, बिल्ड क्रेडिबिलिटी। ओके गौरी, नेक्स्ट, 60 प्लस पीपल है, उसमें से मुझे आंसर चाहिए। ओके स्नेहा, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ पेजेस दैट एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। स्नेहा, आपने वेबसाइट की डेफिनेशन बताई थी, हमने पर्पस लिया है, तो क्यों यूज करते, मुझे पर्पस चाहिए था उसका। ओके सागर, बिजनेस, यस, vital part of business online presence and digital marketing strategy. Okay, good, Gauri. It is used to personal brand. Good. It's not a personal brand and business both. Okay, बस इतना ही आंसर है, और कोई आंसर करना है। ओके, टू नोइंग नॉलेज। ओके, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेबसाइट का पर्पस क्या है। अभी देखिए, अगर कभी इमेजिन आप कीजिए, अगर वेबसाइट नहीं, ऐप नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का ज्यादा टाइम तो फेसबुक पे जाता ही होगा, फिक्स है। कौन कौन यूज करता है फेसबुक। यस, फेसबुक कौन कौन यूज करता है, 1 घंटा 2 घंटा।
ये सब विदाउट, इवन मैं भी यूज करती हूँ, बिना फेसबुक पे कोई रह नहीं सकता है। या इंस्टाग्राम हुआ, तो वो सब हम यूज करते ही करते हैं। नो इंस्टाग्राम, ओके। ओके 1 आवर। हम्म। तभी कभी इमेजिन किया है आपने कि अगर फेसबुक नहीं होता तो हमारी लाइफ क्या होती, या इंस्टाग्राम नहीं होता तो हमारी लाइफ क्या होती? एक्चुअली हम इतने एडिक्ट हो गए हैं टेक्नोलॉजी के, कि पहले के लोग थे वो रह सकते थे, बट हम नहीं रह सकते। इनकेस अगर ऐसा लगता है इंटरनेट ही नहीं है एक दिन, तो हमको ऐसे फील होता है कि आज क्या हो गया, क्योंकि विदाउट इंटरनेट हम नहीं रह सकते। तो इतना हम डिजिटली और टेक्निकली इतना ये हो गया कि हमको एडिक्ट हो गया कि हमको फेसबुक चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, या नहीं हम यूज करें तो इंटरनेट चाहिए चाहिए। ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, यही को उन्हें जो ली बैनर है, तो ये समझ के यहाँ पे क्या किया है कि इसी को हमको वेबसाइट में लेके आए। क्यों? क्योंकि हम घर बैठे सभी नॉलेज को एक्सेस कर सके। तो मेन पर्पस वेबसाइट का ये है कि हमको विजिट करने की जरूरत नहीं। पहले अभी देखिए, अभी जैसे कि मैं भी पुणे में रहती हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट पुणे में होंगे, या आउट ऑफ पुणे वाले होंगे जो पुणे में पढ़ने आए होंगे। तो क्या होता है, पहले प्रॉब्लम क्या होता था कि अगर मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक, उस कॉलेज की जिसमें मुझे एडमिशन लेना है, ठीक है, तो वो क्या होता था कि हमको वहां पे पर्सनली जाके विजिट करना होता था, इंफॉर्मेशन लेना होता था। और प्रॉब्लम ये था कि जैसे पुणे मुंबई में जरूरी नहीं कि आपके रिलेटिव्स हो, आपको रहने का ठिकाना हो, ये नहीं है, तो उससे ये प्रॉब्लम होता था। बट अभी ये जो वेबसाइट है या इंटरनेट है, उसके कारण हमारा जो है काम काफी इजी हो गया, कि हम घर बैठे सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेन पर्पस है वेबसाइट का। ठीक है, ये बिजनेस के लिए यूज होता है तो वो तो होता ही है, वो बिजनेस के लिए कैसे हम यूज करते हैं वो थोड़ा सा इन शॉर्ट हम देखेंगे, क्योंकि हमारा तो वो ये नहीं है, वो कल की क्लास में हम देखेंगे। तो ये क्या है कि हम घर बैठे वीडियो मतलब एक्सेस करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो व्हाट्सएप है, पहले तो चलो हमारा नॉर्मल ऑडियो कॉल होता था, अब हमारा वीडियो कॉल होता है, ताकि हम घर वालों को देख सकते हैं। तो इतना हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी ने हमको कनेक्ट कर लिया। तो ये वेबसाइट का मेन पर्पज वही है कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। ठीक है। तो अगर मुझे कोई फॉर्म भरना है तो मैं उसको भर सकती हूँ, क्योंकि अगर कोई भी कॉलेज है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे एक्सेस करना है तो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेन पर्पस है यहाँ पे हमारे वेबसाइट का, कि हम जो इंफॉर्मेशन है उसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के लिए, बट वही वेबसाइट क्या है, किसमें बनती है, ये क्वेश्चन होता है कि हमको क्या जरूरत है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो पहले है, तो पहले क्या था कि हमारे इसमें सिर्फ HTML CSS JS था। ठीक है। तो ये HTML CSS JS है, तो उसके थ्रू हमारी वेबसाइट बनती थी, और उसके साथ था हमारा कोलोड्रो फोटोशॉप। क्यों? अभी जैसे देखिए HTML में आपने क्या क्या पढ़ा है, मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या क्या पढ़ा है आपने कॉलेज में सिर्फ HTML में? क्या क्या आपने क्रिएट किया है, कैसे वेब पेज क्रिएट किए हैं? ओके, टैग्स पढ़े हैं। हम्म, तो आप नॉर्मली आपने क्या किया होगा कि HTML के जो बेसिक टैग्स है H1 से लेके H6, ठीक है, टेबल टैग, लिस्ट, फॉर्म, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। ठीक है। अभी ये फॉर्म के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेबसाइट नहीं बना सकते। ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसके थ्रू हम वेबसाइट नहीं, क्योंकि वेबसाइट में क्या चाहिए यहाँ पे, ये चाहिए, अट्रैक्टिव चाहिए। ठीक है, अट्रैक्टिव चाहिए। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अगर आपने HTML पढ़ा होगा तो एकदम वो ब्लैक एंड व्हाइट पोर्शन है, मतलब कलरफुल नहीं है, मतलब कोई इसमें जान नहीं है। जैसे कि हम उसको एग्जांपल दे सकते हैं कि HTML इट मीन्स की विदाउट मेकअप वाली लड़की, क्योंकि आज सभी लड़कियां मेकअप करते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, जो HTML है ये समझिए कि वो जो लड़की विदाउट मेकअप है और उसको हमको मेकअप देना है। तो किसके थ्रू हम मेकअप देंगे, यहाँ पे जो CSS है, CSS के थ्रू यहाँ पे क्या होगा कि हम उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे। और जब तक आपकी जो वेबसाइट है
ठीक है। ये जो CSS है उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो वेबसाइट है उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि उसको ये करेंगे, मतलब डिजाइन करेंगे। क्यों? अगर मैंने यहाँ पे ये जो ब्लैक एंड व्हाइट दिया मैंने, ठीक है, तो आप नहीं देखोगे, अच्छी बोरिंग है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे करते हैं, जब तक हमको कलरफुल चीजें नहीं मिलती है तब तक हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं, वेबसाइट आपको दिख रही है, मैंने आपको शेयर की है। तो इस वेबसाइट में, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, कुछ बटन्स दिख रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग की है, मैसेज का है। इसमें एक अच्छे से कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके साथ साथ इनोवेटिव कोर्सेज है, कोर्स ऑफर, तो ये काफी यहाँ पे क्या दिख रहा है, अट्रैक्टिव यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अट्रैक्टिव यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसे है कि हमको जो भी हमारी वेबसाइट है उसको अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि जो हमारे कस्टमर है वो आए देखे कि क्या है। जब तक आप कोई भी चीज को कलरफुल नहीं बनाओगे, कोई भी कस्टमर या कोई भी क्लाइंट आपका क्या होगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। सेम वैसे ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे उसके लिए क्या यूज करना है, CSS यूज करना है। ठीक है, CSS यूज करना है, देन JS। तो JS को तो हम लोग अभी कह सकते हैं बैकबोन ऑफ, जितने बैकबोन ऑफ हमारा जो प्रोजेक्ट है या हमारी जो लैंग्वेजेस है उसके उसका बैकबोन है। क्यों? क्योंकि JS काफी अभी इंपॉर्टेंट हो गया, विदाउट JS हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, बट पहले ऐसे नहीं था, विदाउट JS भी हमारा बहुत कुछ काम होता था, बट अभी ऐसे नहीं है। ठीक है, मैं पहले की बात कर रही हूँ, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम पहले उसका हिस्ट्री ले रहे हैं। और ये भी देखिए HTML CSS JS। ठीक है, अभी उसके बाद मैंने बोला कि उसके साथ फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ, ठीक है, ये होता था। तो अभी इसकी मुझे जरूरत क्या पड़ती है, तीनों का सॉरी पांच का कॉम्बिनेशन हम यूज करके हम हमारी वेबसाइट को बना देते। तो अभी ये जो फोटोशॉप कोरोड्रा है, तो उसका यूज क्या था पहले केस में, हम क्यों यूज करते थे। तभी हम फिर से वेबसाइट पे जाते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं, इनोवेटिव कोर्सेस है, उसके ऊपर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आइकॉन यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आइकॉन था पहले किसमें होता था, कोरोड्रॉ में बनाया जाता था। ठीक है, उसके लिए हम कोरोड्रॉ यूज करते थे। तो हमारे जब हम कंपनी में किसी में ज्वाइन होते थे, तो पर्टिकुलर हमारे ग्राफिक डिजाइन रहता था। तो वो उसको जब हम वेबसाइट बना देते थे, उसमें कितनी साइज है, कितना उसका विड्थ एंड हाइट होना चाहिए, वो प्रॉपर साइज हम देते थे। प्लस वो हमको उसके हिसाब से हमारा जो लोगो है प्लस हमारा आइकॉन है वो बना के देता था। तो इवन ये ऑसम ट्रेनर आपको दिख रहा है यहाँ पे ये आइकॉन, तो ये आइकॉन हम किसके थ्रू बनाते हैं, कोरोड्रॉ। तो कोरोड्रॉ के थ्रू, और इवन हमारे जो लोगो होता था, ये जो आपको साइड में दिख रहा है व्हाट्सअप कॉलिंग का, मैसेज का दिख रहा है वो आइकॉन, इवन वो भी आइकॉन हम कोरोड्रॉ से बनते थे। ठीक है, अभी तो ये है इतना एडवांस हो गया कि हम यहाँ पे इसको कोडिंग के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, बट पहले ऐसे नहीं था। तो ये ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया किसका कोरल का यूज, कि जो आइकॉन आपको दिख रहा है या लोगो आपको दिख रहा है तो वो किसके थ्रू, कोरल। अब फोटोशॉप का क्या यूज है, अभी आपको ये दिख रहा है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो ये जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसका जो आप देखते हो शेप है, तो दो साइड से यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये है सर्कल टाइप। तो ये सर्कल टाइप है, और एक दो साइड से जो अपोजिट साइड है उसका पूरा रेक्टेंगल टाइप है। ठीक है, मतलब शार्प है। तो ये अगर मुझे करना होता था तो उसके लिए भी हमको फोटोशॉप की जरूरत होती है, क्योंकि ये हम इमेज बना देते पहले, और अभी क्या है कि हम कोडिंग में बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, और उसका रीजन था कि जो पहले की जो वेबसाइट है वो लोडिंग होने में टाइम लेता था। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा इमेजेस यूज करते थे, क्योंकि उस टाइम ऐसे कोई एडवांस पार्ट नहीं था। तो इसी रीजन से क्या होता था कि ये जो दिख रहा है आपको, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे इमेजेस लेते थे। तो इमेजेस ज्यादा होने के कारण हमारी जो वेबसाइट है वो लोडिंग टाइम ज्यादा होता था। ठीक है, तो ये था डिफरेंस, मतलब ये बेसिक मैंने जो बताया वो हम पहले यूज करते थे। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट इस पे, हमारे एडवांस पार्ट पे। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने बताया था, HTML जो है, HTML का एडवांस पार्ट है HTML5। ठीक है, अभी HTML का एडवांस पार्ट है HTML5। अब क्यों? तो अभी क्या था कि जैसे आप पासवर्ड वगैरह हम लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड वगैरह हम लेते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाती हूँ। आपको दिख रहा है यहाँ पे लॉग इन फेसबुक,
और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या लिखा है, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, ये दिख रहा है। इवन आपको पासवर्ड दिख रहा है, पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी तो वो ईमेल एड्रेस वगैरह है, फोन नंबर है, वो चला जाएगा। मुझे खुद से वहां पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस और नो? अगर सबको आ रही है तो जिनको नहीं आ रही होगी तो वो थोड़ा सा उनके साइड से नेटवर्क इश्यू होगा। यस, बाकी लोगों को आ रही है। किसको नहीं आ रही थी? साक्षी। तो हो सकता है आपके साइड से थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा, कि बाकी लोगों को आ रही है। ठीक है, तो अभी जैसे कि ये आपको दिख रहा है ईमेल एड्रेस और फोन नंबर एंड पासवर्ड। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते थे पहले, नॉर्मली ये लिखते थे इवन टेक्स्ट फॉर्मेट में। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में हम दिखते थे। बट अभी ये क्या है, कि हम ये जो आपको दिख रहा है ईमेल एड्रेस और फोन नंबर या पासवर्ड जो आपको दिख रहा है, ये इसको कहते हैं हम प्लेस होल्डर, जो हम एचटीएमएल फाइल में यूज करते हैं। तो ये पहले में डिफरेंट था, अभी डिफरेंट है। तो उसके लिए हम एचटीएमएल फाइव, तो जैसे कि आपने एचटीएमएल फॉर्म पढ़ा था, उससे भी काफी ज्यादा एडवांस एचटीएमएल फाइव में है। तो ये डिफरेंस है। इवन जो सीएसएस है, ठीक है, तो इवन जो सीएसएस है, तो सीएसएस का जो एडवांस पार्ट है वो क्या है, सीएसएस थ्री। ठीक है, सीएसएस थ्री है यहाँ पे। तो सीएसएस और सीएसएस थ्री में क्या डिफरेंस है, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि पहले हम लोग क्या करते थे, जब सीएसएस था तब फोटोशॉप यूज करते थे। तो जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, जो आपको मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कौन सा, ये आपको मैंने एग्जांपल दिया है। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे ये राउंडेड शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये हम फोटोशॉप यूज करते थे। ठीक है, बट अभी वही हम क्या करते थे, यहाँ पे सीएसएस थ्री के थ्रू हम लोग इसको बना सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है। पर मुझे यहाँ पे फोटोशॉप, मतलब जैसे एचटीएमएल फाइव, सीएसएस थ्री एंड जेक्यूरी आया, तो ये जो 50% जो काम है ग्राफिक्स का वो कम हो गया। 50% है, अब 50% मतलब क्या है, लोगो। ठीक है, लोगो यहाँ पे है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो 50% काम एक खत्म हो गया। तो ये इसलिए से थ्री आप डिजाइन कर सकते हैं, और काफी सारे, बस इसमें ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये राउंडेड ही करना है। ठीक है, तो अभी को भी बोलेंगे ये जो है, तो हम सी एस एस थ्री को इसको डिजाइन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, जेएस, सॉरी जेक्वेरी। अब जेक्वेरी क्या है, ये जेएस की लाइब्रेरी है। बट अभी तो यहाँ पे जेक्वेरी कोई यूज नहीं करता है, बट हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखने वाले हैं। रीजन क्या है कि हमको बूटस्ट्रैप में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हम इसका इंट्रोडक्शन, पहले तो यूज होता था, अभी देखा जाए तो जेक्वेरी का कोई यूज नहीं है। सिर्फ हमको इसके लिए नॉलेज चाहिए, क्योंकि जब हम बूटस्ट्रैप में इस कुछ लाइब्रेरीज को अटैच करते हैं तो वो जेक्वेरी के थ्रू करते हैं, तो वो मुझे पता होना चाहिए, इसलिए हम उतना ही इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ये, तो इसका ये हो गया। अब हमने ये डिफरेंस देख लिया, इसमें क्या किया हमने और इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर बूटस्ट्रैप लाने की क्या जरूरत थी। अब ये तो चलो ये था एडवांस पार्ट था, तो बूटस्ट्रैप लाने की क्या जरूरत थी। अब बूटस्ट्रैप क्यों है, एक्चुअली बूटस्ट्रैप ये है फ्रेमवर्क। तो बूटस्ट्रैप यहाँ पे क्या है, ये फ्रेमवर्क है। तो ये फ्रेमवर्क का यूज क्या है, तो जो भी आपने पढ़ा, चाहे एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस, एचटीएमएल फाइव एंड जेक्वेरी, जितना भी आपने पढ़ा है वो सारा का इम्प्लीमेंटेशन हमको बूटस्ट्रैप में करना है। मतलब बूटस्ट्रैप में आपको सीएसएस काफी कम हो गया, मतलब जो सीएसएस हम लिखते हैं ना वो, क्योंकि वहां पे बूटस्ट्रैप में इनबिल्ट क्लासेस होते हैं, उस क्लासेस को हमको यूज करना है। हाँ, अगर आपको आपका कस्टमाइजेशन करना है तो वो आप कर सकते हो, या अगर आपको आपका कस्टमाइजेशन नहीं करना है, मतलब सीएसएस में कस्टमाइजेशन नहीं करना है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सीएसएस की जरूरत नहीं, आप बूटस्ट्रैप के थ्रू भी बना सकते हो। और ये जो हमने जो ऊपर पढ़ा, ये इसके थ्रू अगर वेबसाइट आप बनाने चाहोगे, या ए सिंपल वेब पेजेस नॉट वेबसाइट, अगर वेब पेज ही बनाने चाहोगे आप यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको टाइम लगेगा, आपको 2 डेज 3 डेज लग सकता है।
बट अगर वही बूटस्ट्रैप में आप बनाना चाहोगे तो आप एक दिन में, और आप काफी मास्टर हो बूटस्ट्रैप में, तो आपको विद इन 2 and 3 आवर आप बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको CSS लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी वेबसाइट काफी सिंपल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CSS लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी क्लासेस होते हैं, जैसे हम CSS में क्लासेस बनाते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, बूटस्ट्रैप में यहाँ पे क्लासेस होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे बूटस्ट्रैप में हम काफी, तो हमको फोकस हमारा ज्यादा रहेगा किसमें, बूटस्ट्रैप पे, ना कि ये। तो ये बेसिक है। मैंने वही बोला कि हमको जैसे अल्फाबेट्स के लिए ABCD होती है, ठीक है, सेम वैसे ही हमारे जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किए वो हमारे यहाँ के अल्फाबेट्स है। ठीक है, क्योंकि हमको जो भी वेबसाइट बनानी है बूटस्ट्रैप पे बनानी है, रिएक्ट में बनानी है, ना कि इसमें। हाँ, बट हमको बेसिक क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो उस केस में आप डायरेक्ट बूटस्ट्रैप पे जंप करते हो तो आपको बना तो लेंगे, बट वो जो होता है ना कि बस मुझे समझ में आ गया मैं बना रही हूँ जैसे कि वैसे, बट आप उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या है, नॉलेज नहीं है। ठीक है, वैसे अब ये बूटस्ट्रैप थी, तो फिर रिएक्ट क्यों आया? एंगुलर भी है, रिएक्ट भी है, बट हम यहाँ पे रिएक्ट देखने वाले हैं, इसलिए रिएक्ट का, क्योंकि एंगुलर भी यहाँ पे क्या है, जेएस का फ्रेमवर्क है, और रिएक्ट यहाँ पे क्या है, जेएस की लाइब्रेरी है। अभी क्या है, क्यों हम लोग यहाँ पे रिएक्ट का यूज करें? अब रिएक्ट यहाँ पे क्या है, इसकी लाइब्रेरी है, किसकी, जेएस की। अब इसकी जरूरत क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्या है यहाँ पे, जो हम रिएक्ट यहाँ पे सॉरी जेएस हम लोग यूज करें तो वो क्या यहाँ पे बैकबोन है। ठीक है, पर पहले नहीं था। अब मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ, हम कोडिंग के थ्रू हम इसको समझते हैं कि रिएक्ट और नॉर्मल HTML में या बूस्टर में क्या डिफरेंस है। सॉरी, थोड़ा पॉज किया है, मैं ओपन करती हूँ। हमको कोडिंग में जाना नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस यहाँ पे बताने के लिए कि बूटस्ट्रैप एंड रिएक्ट में क्या डिफरेंस है। अभी जिनको स्कूल में सॉरी कॉलेज में हुआ है लिस्ट, उनको पता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जो अगर मुझे लिस्ट की कोडिंग करनी है, कोड सबको दिख रहा है, सॉरी नोटपैड प्लस सबको दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो अभी जैसे क्या होगा कि हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, एक लिस्टिंग लिस्ट हम बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यूएल टैग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एलआई टैग देते हैं। ठीक है, एलआई टैग मैंने यहाँ पे लिया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो मेरे कोर्सेस है उसका ही लिस्टिंग यहाँ पे कर देती हूँ, जैसे HTML। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, CSS, और उसके बाद यहाँ पे क्या, JS। ये मैंने तीन ही यहाँ पे टॉपिक ले लिया। तो अगर मुझे यहाँ पे इवन HTML में या बूटस्ट्रैप में मुझे लिखना है तो कुछ जो कोडिंग है सेम है, मतलब यूएल ही टैग मुझे लेना है, चाहे HTML लो, HTML5 में या बूटस्ट्रैप में लो, और लिस्टिंग के लिए एलआई ही टैग आपको लेना है। बट अभी यहाँ पे क्या है कि जब हम रिएक्ट में लेंगे तो अभी क्या होगा, ये एक स्ट्रक्चर में बताती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया, कॉन्स्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया कांस्टेंट। तो उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक एरे लेती हूँ, सेम लाइक मैंने ये ले लिया HTML, यहाँ पे CSS, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे JS। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे ले ली। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि जब हम रिएक्ट यूज करते हैं तो उसका हम डॉम एक्सेस करते हैं। इसके अलावा जो उसके कुछ फंक्शंस होते हैं वो हम यूज करते हैं, और उसको हम कैसे लिखते हैं। तो अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, हम डिटेल में नहीं जा रहे। तो ये देखिए यहाँ पे यूएल मैंने यहाँ पे ले लिया, यूएल। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जस्ट जो वेरिएबल है ये एलआई, सही कोडिंग नहीं है, जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे
कॉन्स्ट, मैंने एक वेरिएबल ले लिया। तो ये डिफरेंस है रिएक्ट में। तो सिर्फ इतना ही नहीं लिखना, आपको काफी कुछ लिखना होता है। डॉम को एक्सेस करना पड़ता है, फिर आपको उसको एलआई में एक्सेस करना होता है, उसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी यहाँ पे देखिए, जब हमने एचटीएमएल या बूटस्ट्रैप पे हमने लिखा, तो क्या कितनी लाइन का कोड बना हमारा? 5 लाइन्स का कोड बना। ठीक है, अगर वही हम यहाँ पे जाते तो हम सिंपली यहाँ पे लेते, तो हमारा इतना 3 लाइन का, सॉरी यहाँ पे 4 लाइन्स का कोड बना। जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम दे रहे। और क्या होता है कि हमारे जो वेब पेजेस है उसकी इंटरेक्टिविटी बढ़ जाती है, जो हम एचटीएमएल या सीएसएस के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बूटस्ट्रैप या रिएक्ट में, कि हम हमारे जो वेब पेजेस होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जेएस एंड रिएक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्लियर हुआ, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हुआ सभी को, ये क्लियर हुआ कि हम लोग पहले क्या यूज करते थे, देन उसके बाद क्या हम इन्हें यूज स्टार्ट किया, और अभी हम क्या यूज करते हैं। जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है कि क्या। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और लिटिल बिट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने आज वही बोला कि जो हमारा फर्स्ट है ये थेरोटिकल में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको बेसिक बेसिक थोड़ा चीजें समझनी है, इसलिए। तो अभी जैसे कि ये जो है मेरे जो इस तरीके से नोट्स रहेंगे जो आपको मिल जाएंगे, ये देखिए। अभी जैसे कि सबने बोला वेबसाइट क्या है, तो ये भी हमने देखा यहाँ पे वेबसाइट क्या है, और आपको इसके 2-3 तरीके से भी आपको इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी जैसे इन सिंपल टर्म, तो वेबसाइट क्या है? तो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अब सॉरी, अब इसको क्यों कहा गया वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस? तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे वेबसाइट पे। ठीक है, वेबसाइट पे तो ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये सीएनसी वेब वर्ल्ड की वेबसाइट आपको दिख रही है। ठीक है, तो अभी आपको जो यहाँ पे वेबसाइट दिख रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन है उसका? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कौन से वेब पेजेस है। अब वेब पेजेस किसको कहा जाता है? वेब पेजेस इज ए इंफॉर्मेशन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट, लिंक। तो ये इसका वेब पेजेस का डेफिनेशन है। तो ये जो कलेक्शन बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे वेबसाइट कहते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पेज है इसका, जो वेबसाइट है जो आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे ये मेन पेजेस है। ठीक है, मेन पेजेस यहाँ पे है। उसके बाद आप कोर्स पे जाते हो, तो कोर्स पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपके कोर्सेस विल ऑफर में आपके और पेजेस आ गए। ठीक है, मतलब आपके कलेक्शन आ गए पेजेस के। ठीक है, उसके बाद हम फिर से यहाँ पे जाते हैं, और प्ले स्टूडेंट, ये है मेंटर है, ज्वाइन फ्री आईटी ट्रेनिंग, ज्वाइन फ्री जॉब अपडेट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो ये क्या आपको दिख रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट पेजेस है, और वो कहाँ पे ऐड किए हैं, जो इसके मेनू है या नेविगेशन बार हम इसको कहते हैं, उसमें ऐड किए गए। तो आप जिस पेज पे क्लिक करोगे तो वो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जो यहाँ पे लिखा है और प्ले स्टूडेंट, तो ये जो यहाँ पे ऐसे नहीं कि दूसरी इंफॉर्मेशन रहेगी, जो भी स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं उसके बारे की ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जो स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं उसके बारे में है। तो ये है हमारे वेब पेजेस, ताकि हम हर पेजेस पे हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, इसलिए इसको कहा जाता है वेब पेजेस, सॉरी वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, तो ये जो ठीक है, ये तो हो गया कि हमारे कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हो गया। उसके बाद हम और एक डेफिनेशन है, वेबसाइट इज ए सेंट्रल लोकेशन फॉर ऑल वेब पेजेस। अब ये सेंट्रल लोकेशन क्यों कहा जाता है? क्यों? अगर इन केस अभी आपको जैसे सेंट्रल लोकेशन ऑफ ऑल पेजेस वेबसाइट इज, इसका सेकंड डेफिनेशन भी आप ये बना सकते हो। अब क्यों कहा जाता है सेंट्रल लोकेशन फॉर ऑल वेब पेजेस? अभी देखिए, अब मुझे क्या करना है, ये कोर्स है, तो मुझे फ्रंट एंड के कोर्स पे जाना है। ठीक है, तो फ्रंट इस पे मैं क्लिक करती हूँ, तो ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो कोर्स है उस पे जाना है, तो उसका पेज ओपन हो गया। तो मुझे इसका यूआरएल पता है क्या? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो विसिनेसी वेब वर्ल्ड स्लैश पुणे स्लैश वेब डिजाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डॉट पीएचपी। तो ये आपको ये पेजेस पता है क्या? नहीं पता है। आपको क्या पता है? सिर्फ cncwebworld.com इतना ही पता है।
तो आप इस पेजेस पे आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके एड्रेस बार पे cncweber.com ही डालना पड़ेगा, तब जाके आप उसके अंदर के दूसरे पेजेस पे जंप कर सकते हैं, क्योंकि आपको फ्रंट एंड के पेज पे जाना है बट उसका एड्रेस आपको पता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वेबसाइट को कहा जाता है कि सेंट्रल लोकेशन फॉर ऑल वेब पेजेस। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन आप यहाँ पे बता सकते हो। ये देखिए यहाँ पे काफी सारे डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो आप इसको रीड कर सकते हो, व्हाट इज वेबसाइट। ठीक है, मैंने इसको बेसिक यहाँ पे देखिए, और देखिए वेबसाइट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट शेयर द इंफॉर्मेशन कंटेंट रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल और स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं, किसी की कंपनी की भी हो सकती है, किसी के पर्सनल भी हो सकती है, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक है वो हो सकती है, तो ये होती है क्या हमारी वेबसाइट। तो डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस क्या है। ठीक है, बिजनेस क्या है, ये हमारा पर्सनल बिजनेस है या कंपनी है, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ पे जो वेबसाइट है। ठीक है, तो ये होती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये फेसबुक है, तो फेसबुक का यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये फर्स्ट लॉगिन पेज ही आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे बाकी ये वेबसाइट की आप जब तक लॉगिन नहीं करोगे तब तक आप एंटर नहीं कर सकते हो। तो ये क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट भी होती है। ठीक है, तो ये हमने जस्ट देख लिया यहाँ पे वेबसाइट क्या है। अभी मैंने ये बताया व्हाट आर द वेबसाइट यूज्ड फॉर, अब किसके लिए हम यूज कर सकते हैं। बहुत लोगों ने बोला मार्केटिंग है, बिजनेस है। यस, हम बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इवन हमारा पर्सनल ब्लॉग है, ई कॉमर्स है। क्योंकि क्या है देखिए, अभी जितनी भी चीजें हैं वो सब डिजिटली हमको मिल जाते हैं। अगर सपोज मुझे क्या करना है कि कहीं कुछ खरीदना है तो हम शॉप में जाके खरीद सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम ऑनलाइन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, तो ये सब क्या है कि हमारा डेली यूज के लिए भी हम वेबसाइट का या ऐप का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन शेयरिंग, अभी जैसे कि आप जा सकते हो, किसी के एक पर्सनल ब्लॉग है, अब वो ऑथर ही है। ठीक है, तो ऑथर है तो वो क्या करेगा, अपने बुक्स के बारे में करेगा। कोई डॉक्टर है तो वो आपके अपनी इसके बारे में, जो भी मेडिसिन है उसके बारे में वो शेयर करेगा। ठीक है, अभी तो काफी सारे ये है, अभी हम रील्स देखते हैं तो उसमें भी वो लोग क्या होते हैं कि इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है देखा जाए तो वेबसाइट का यूज क्या है कि हम सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, आगे वाला सर्विस हमको देता है, देन हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एक तरीके से कि हमको इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। ठीक है, चाहे उसके लिए हमारी पढ़ाई के बारे में हो, प्लस अदर इंफॉर्मेशन हो, या हमारे हेल्थ के बारे में हो। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, शेयर की जाती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट का यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे कि सबसे है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं, तो ये सभी के लिए हमको वेबसाइट की जरूरत है या वेब ऐप की जरूरत होती है या ऐप की जरूरत होती है। अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ वेबसाइट। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ वेबसाइट क्या है, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट है, एक है स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट। कोई उसको डिफरेंशिएट कर सकता है, व्हाट इज स्टैटिक वेबसाइट एंड व्हाट इज डायनेमिक वेबसाइट। प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स क्या होता है। व्हाट इज स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट। प्लीज आंसर। क्या होता है स्टैटिक एंड डायनेमिक। ओके साक्षी, नो चेंजेस इन स्टैटिक वेबसाइट, यस। मुकुल, इन डायनेमिक वेबसाइट द यूजर कैन ट्रैक विद द वेबसाइट, यस। तनु, स्टैटिक में से हम सिर्फ देख सकते हैं, यस, गुड। नेक्स्ट, बाकी स्टूडेंट, मैं एग्जाम नहीं ले रही हूँ, जस्ट मैं नॉलेज आपको कितना है तो वो तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, में हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके अक्षय कुमार, स्टैटिक वेबसाइट इज अ फिक्स कंटेंट, यस। Mother dynamic website is to implement the one page to another page view, yes.
स्टैटिक वेबसाइट ओनली सिंगल पेज एंड डायनेमिक वेबसाइट मल्टी पेजेस। नहीं प्रमोद, स्टैटिक वेबसाइट भी हम मल्टीपल हो सकता है, सिंगल पेज और मल्टीपल पेजेस वेबसाइट होती है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी उसको क्या बोलते हैं। बट स्टैटिक वेबसाइट में भी सिंगल पेज हो सकता है एंड मल्टीपल पेजेस हो सकता है, ठीक है। और डायनेमिक वेबसाइट में तो मल्टीपल पेजेस होती है। अमरदीप, चेंजेबल एंड नॉन चेंजेबल, ओके गुड, ओके। Static website can use only the pure HTML and CSS for making website dynamic to use for JavaScript. No. और यहाँ पे मुकुल आप गलत हो। जो स्टैटिक वेबसाइट है उसके लिए हमको क्या लगती है वो मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ, बट जावास्क्रिप्ट के नहीं। ऑल चेंजेस आर ऑकर वन पेज टू अनदर पेज, ओके। और किसी को आंसर करना है विदाउट एनी सर्वर साइड ब्राउजर, ओके। तो यहाँ पे जो है मैं सारा क्लियर कर देती हूँ, डायनेमिक वेबसाइट में क्या रहेगा, स्टैटिक वेबसाइट में क्या रहेगा। स्टेशनरी, ओके ओके। तो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ स्टैटिक क्या है एंड डायनेमिक वेबसाइट क्या है। अभी जैसे कि मुकुल ने लिखा था और प्रमोद, ये दोनों के पहले क्वेश्चन में आंसर दे देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो प्रमोद का मैं दे देती हूँ कि स्टैटिक वेबसाइट पे जो होता है वो उन्हें लिखा था कि सिंगल पेज होती है, और डायनेमिक पेजेस में सॉरी डायनेमिक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, स्टैटिक वेबसाइट में भी यहाँ पे मल्टीपल पेजेस होती है। तो आपके सामने एग्जांपल भी है ये सीएनसी वेब बिल्ड का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोर्सेज आवर प्लेस स्टूडेंट मेंटर ज्वाइन फ्री वर्कशॉप ज्वाइन फ्री अपडेट्स जॉब अपडेट्स। तो ये क्या है, यहाँ पे ये स्टैटिक ही वेबसाइट है सीएनसी वेब, क्योंकि उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि यहाँ पे जो डॉट पीएचपी आपको एक्सटेंशन दिख रहा है इट मीन्स में डायनेमिक नहीं है, क्यों नहीं है वो भी बताऊंगी मैं भी। बट पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट क्या है, जो पहले डाउट क्लियर करते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट में यहाँ पे क्या है कि हम दो तरीके से वेबसाइट हम बनाते हैं, ठीक है। स्टैटिक में तो जो सिंगल पेज होता है तो उसको वेबसाइट नहीं कहते, उसको कहते हैं क्या, लैंडिंग पेज, ठीक है, लैंडिंग पेज कहते हैं। और वेबसाइट मतलब क्या होती है, मल्टीपल पेजेस, ठीक है। तो स्टैटिक वेबसाइट भी मल्टीपल पेजेस होती है, और जो सिंगल पेज होता है उसको कहते हैं लैंडिंग पेज। हाँ वो स्टैटिक ही होता है, बट वो लैंडिंग पेज होता है। अब लैंडिंग पेज पहले समझ लेते हैं। तो लैंडिंग पेज हम कहाँ पे हमको मिलता है, ये आपको मिलेगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, या कोई और सोशल साइट्स होंगे। इवन आप जो यूट्यूब पे कोई मार्केटिंग देखते हो, एड्स देखते हो, उस पे आपको मिलेंगे। तो ये लैंडिंग पेज ये क्या होता है, परमानेंट नहीं होते, ठीक है, ये टेम्पररी होते हैं। तो ये जो लैंडिंग पेज होते हैं तो परमानेंट नहीं होते हैं, ये टेम्पररी होते हैं। अब टेम्पररी क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो लैंडिंग पेज में है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोर्सेस है। अब जैसे कि सीएनसी को अगर मार्केटिंग करनी है, सिर्फ पर्टिकुलर इसकी फ्रंट एंड है करनी, बाकी किस करनी, जैसे जावा फुल स्टैक भी हमारे पास, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में डॉट नेट है, पाइथन फुल स्टैक भी है, मुझे इसका नहीं करना है, मुझे सिर्फ फ्रंट एंड का ही करना है। तो उसके लिए हम अलग से एक लैंडिंग पेज बनाएंगे फ्रंट में, जिसमें सिर्फ फ्रंट एंड की ही इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। और वो आपको कहाँ मिलेगा, अगर हम फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं तो फेसबुक पे आपको मिलेगा, या इंस्टाग्राम पे मिलेगा, या अदर सोशल साइट्स होते हैं जिसमें हम मार्केटिंग कर सकते हैं, वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो वो वन पेज होता है उसको कहते हैं लैंडिंग पेज, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो इसलिए स्टैटिक वेबसाइट में भी मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है। ये प्रमोद आप ध्यान में रखिए कि आप ये जो है कि लैंडिंग पेज और ये तो वे कल फिर से एक बार मतलब एक्सप्लेन होगा, क्योंकि रिवीजन हम लेंगे तो। और जैसे कि डायनेमिक पेजेस में मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है, बट स्टैटिक पेजेस में क्या होता है तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट होती है, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। तो अभी जैसे मुकुल ने यहाँ पे बोला था कि जो हम स्टैटिक वेबसाइट यूज करते हैं वहां पे सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस यूज होता है एंड डायनामिक के लिए जावास्क्रिप्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो भी हम क्लियर करते हैं, पहले स्टैटिक वेबसाइट पे चलते हैं। Static website contains the information that does not change and remain the same for every visitor, ठीक है। अभी जैसे जो स्टैटिक वेबसाइट है, ये जो स्टैटिक वेबसाइट है उसके कंटेंट कभी भी चेंज नहीं होते। हाँ डिजाइन चेंज होगी, डिजाइन चेंज हो सकती है, बट उसके जो कंटेंट है वो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। चाहे आप इंडिया में देखो, आउट ऑफ इंडिया में देखो, या अगर आप दूसरे स्टेट में हो, दूसरे स्टेट में देखो, आपके कंटेंट चेंज नहीं होंगे, आपका लुक भी वही आएगा। क्या,
क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होते हैं, लाइक ब्लॉग हुआ, किसी का पर्सनल ब्लॉग होता है वो, या कॉलेज की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन, जैसे सीएनसी वेब वर्ल्ड है, यहाँ पे सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होती है वो सारे के सारे स्टैटिक होती हैं, और इसमें कोई भी कंटेंट चेंज नहीं होता है। अब कंटेंट चेंज नहीं होता, इट मीन्स कि रन टाइम मतलब क्या है, जस्ट आपने कुछ पोस्ट कर दिया तुरंत आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको चेंज भी करना है, सपोज इनोवेटिव कोर्सेस है, तो इनोवेटिव कोर्स के अंदर जो पैराग्राफ है इसको मुझे चेंज करना है, मुझे दूसरा कुछ कंटेंट उसमें डालना है, तो वो आपको किसके थ्रू चेंज करना पड़ेगा? कोडिंग के थ्रू ही आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कोडिंग के थ्रू यहाँ पे आपको क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट में हमारे जो कंटेंट होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, हम इसका एक थोड़ा सा सिनेरियो समझ लेते हैं स्टैटिक वेबसाइट का। मैं आपको ये पेंट पे लेती हूँ। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्राउजर है। ठीक है, ये ब्राउजर यहाँ पे हो गया, तो ये ब्राउजर यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि हमको, ये हमारा लैपटॉप है जो आपको दिख रहा है, मतलब ब्राउजर लैपटॉप जो भी हमारा यहाँ पे है, तो ये है। तो अभी सपोज फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे CNC वर्ल्ड .com ये मैंने डाल दिया। ठीक है, ये मैंने एड्रेस बार पे टाइप कर दिया, ये डाल दिया। तो क्या होगा कि आपका जैसे आप आपके ब्राउजर पे cncweb.com आप टाइप करते हो, तो क्या होगा, जो CNC वेब वर्ल्ड है उसका जो ये है फ्रंट पेज है, आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, विद इन अ सेकेंड शो होगा। तो ये कैसे हो जाता है? अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये आपका जाता है, ये आपकी गई यहाँ पे क्या, रिक्वेस्ट, क्या जाएगी यहाँ पे, ये रिक्वेस्ट जाएगी किसको, सर्वर को। कौन से सर्वर को, जो हमारा वेब सर्वर है उसके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी। तो उसके लिए मुझे किसकी जरूरत होती है, यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत होती है। ठीक है, तो अभी जैसे कि ये हमारा इंटरनेट है, विदाउट इंटरनेट हम उसको ये नहीं कर सकते। तो ये रिक्वेस्ट हमने भेजी, उसी के साथ साथ ये हमारी जो रिक्वेस्ट है वो आगे बढ़ी। ठीक है, फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट किसको गई, यहाँ पे हमारा जो वेब सर्वर है उसको गई। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा वेब सर्वर। यहाँ पे लिखती हूँ वेब सर्वर। ठीक है, अब जैसे हमने क्या किया, ये cncwebel.com ये मैंने टाइप किया, वैसे ही रिक्वेस्ट, हमको इंटरनेट की जरूरत है, कोई भी हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो ये हमारी रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे क्या गई, वेब सर्वर को गई। अब वेब सर्वर के अंदर क्या है, हमारे फाइल्स है। ठीक है, ये फाइल्स को क्या करते हैं, वेब सर्वर क्या है वो भी हम देखेंगे आगे, मतलब इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका डिटेल में नहीं जाना है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या है, ये वेब सर्वर है, इसके अंदर हमारा जो CNC वेब वर्ल्ड है इसकी सारी फाइल्स होती है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाता है, ये जो फाइल होती है, मतलब जो हमारा URL है, तो उससे रिलेटेड फाइल वो क्या करते हैं, यहाँ पे सर्वर पे सर्च करता है विद इन सेकंड। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करता है, इसकी जो रिस्पॉन्स है वो हमको यहाँ पे कहाँ पे भेजता है, हमारे ब्राउजर पे भेजता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी स्टैटिक वेबसाइट वर्क होती है। ये वो क्या करती है, हमारे जो भी फाइल्स है उस वेब सर्वर से उठाती है और हमको यहाँ पे हमारे ब्राउजर पे शो करती है। तो किसमें होता है, ये स्टैटिक में होता है। जब हम स्टैटिक यूज करते हैं तो उसके लिए हमको HTML CSS, ठीक है, तो HTML CSS JS, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमको कौन सी इसकी जरूरत होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, HTML, देन CSS। ठीक है, तो इसकी मुझे क्या होती है, यहाँ पे जरूरत होती है, ये, और इसकी JS की जरूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा मुझे HTML5 हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे कि CSS3 हुई, उसके बाद यहाँ पे jQuery, बूटस्ट्रैप। ठीक है, मुझे इसकी जरूरत होती है जब हम स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं। तो ये प्रमो सॉरी मुकुल, आपका क्लियर हुआ यहाँ पे कि ये जब हम डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं तो मुझे जेएस की जरूरत नहीं होती है, स्टैटिक वेबसाइट के लिए ही मुझे जेएस की जरूरत होती है।
तो ये सब क्या होता है, ये स्टैटिक वेबसाइट के लिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये स्टैटिक वेबसाइट। तो इसमें क्या होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन जब वगैरह टाइप करते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे सर्वर से हमारे पास एक्सेस होती है, बस इतना ही होता है। ठीक है, तो अभी ये हो गया क्या, यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट। अगर आप स्टैटिक वेबसाइट का एग्जांपल हम देखेंगे, तो एक तो सीएनसी की वेबसाइट है, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा जो भी कॉलेज की वेबसाइट ना, जो भी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, वो हम स्टैटिक वेबसाइट यहाँ पे लेते हैं। देखिए, रिज्यूम वेबसाइट है, किसी का पोर्टफोलियो है, तो ये सब यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट होती है। अब उसके बाद देखते हैं हम डायनेमिक वेबसाइट। अब डायनेमिक क्या है, तो डायनेमिक वेबसाइट पे हम जाते हैं यहाँ पे। तो डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, सेम लाइक स्टैटिक वेबसाइट का जैसे ही स्ट्रक्चर रहता है, बट थोड़ा यहाँ पे चेंजेस होता है। तो उसके पहले हम ना थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं डायनेमिक वेबसाइट का। अब डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है कि हमारे जो कंटेंट है वो चेंज होते हैं। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे facebook.com। ठीक है, facebook.com आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये क्या आ रहा है, दोनों वेबसाइट में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है। आपकी जो सीएनसी लेवल की वेबसाइट है, विदाउट लॉगिन आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, कोई आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस यहाँ पे कर सकते हो। बट अगर वही यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट है, तो आप उसको लॉग इन करना ही पड़ता है। उसमें अगर इंफॉर्मेशन अगर आप एक्सेस कर सकते हो, तो 50% इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो, एंड 50% के लिए आपको लॉग इन ही करनी पड़ेगी, जैसे कि फेसबुक। ठीक है, ये सबको फैमिली, इससे मैंने यही लिया है इसका एग्जाम्पल, फेसबुक। ठीक है, तो अभी आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ पे, लॉग इन इनटू फेसबुक। तो उसमें आपको ईमेल एड्रेस आपका डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, या फोन नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको एक्सेस कर पा रहे हो क्या, नहीं। जब तक आप इसमें आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड नहीं डालोगे, तब तक आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है डायनेमिक वेबसाइट का। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे, अभी जैसे ये फेसबुक है, तो इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पे जो महाराष्ट्र है या इवन इंडिया है, काफी सारे स्टेट्स है, तो सभी को इंग्लिश आती है ही नहीं। हाँ, फेसबुक सभी यूज करते हैं, बट जरूरी नहीं कि सबको इंग्लिश आती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पुराने भी लोग हैं, हम नए भी हैं। ठीक है, तो इसी रीजन से क्या किया है फेसबुक ने, इसको एक चेंज किया है कि जो लोकल लैंग्वेज है हर स्टेट का, उसमें कन्वर्ट किया है। तो ये देखिए, आपको अगर बॉटम में आप जाते हो, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, लोकल लैंग्वेज जो है वो लिखे हुए। तो आप अगर लोकल लैंग्वेज पे एक किसी भी क्लिक करे से, मराठी, हिंदी या गुजराती, ठीक है, जो इस पे क्लिक करोगे, तो इसके हिसाब से आपका जो इंटरफेस है वो चेंज होगा। ये देखिए, अब सपोज मैंने यहाँ पे हिंदी में क्लिक किया, तो मेरा जो फेसबुक है वो क्या हुआ, यहाँ पे हिंदी में आ गया। फेसबुक में लॉग इन करें, ईमेल या फोन नंबर, पासवर्ड, सब कुछ यहाँ पे क्या आ गया, हिंदी में आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, डायनेमिक वेबसाइट है। डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है कि आप इंस्टेंट चेंजेस दे सकते हो। ठीक है, जैसे स्टैटिक वेबसाइट में नहीं दे सकते हो, आपको कोडिंग के थ्रू चेंज करना पड़ेगा। बट डायनेमिक वेबसाइट में ऐसे नहीं होता है, आप तुरंत देख सकते हो। ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो ऑनलाइन शॉपिंग में आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, एड टू कार्ट किया, देन उसके बाद आप क्या करते हो, उसको एड टू कार्ट करने के बाद बाय नाउ पे क्लिक करते हो, आगे प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद आपका जीपे के थ्रू करना है आपको, तो फिर आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाता है वहां पे। तो ये सब क्या होता है कि ये प्रोसेस किस में होता है, यहाँ पे डायनेमिक में होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस सारी क्या डायनेमिक में होती है, तो ये होती है डायनेमिक वेबसाइट। मतलब ये ध्यान रखिए, सिंपल, जिनको इसमें कुछ ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल एक रह क्या। तो यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट मतलब वी कैन नॉट चेंज द कंटेंट, एंड डायनेमिक वेबसाइट मतलब क्या, वी कैन चेंज द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द व्यूअर ऑफ द साइट टाइम्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ये, एंड नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, तो इसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये चेंज होता है किसकी, डायनेमिक वेबसाइट। तो भी ये डायनेमिक वेबसाइट है, इसके लिए क्या लगता है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ एचटीएमएल ही नहीं लगेगा, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या लगेगा, इसके साथ साथ ये देखिए, तो डिपेंड करता है आप बैकएंड में क्या यूज कर रहे हो। एचटीएमएल तो लगेगी, उसके साथ साथ सीएसएस मतलब जो फ्रंट एंड का पार्ट है वो सारा आपको लगेगा, जो मैंने यहाँ पे बताया था।
ठीक है, फ्रंट एंड और इसके साथ साथ बैक एंड। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे डेटाबेस। तो ये आपको डायनेमिक वेबसाइट में लगेगा। ठीक है, मतलब डायनेमिक वेबसाइट में यहाँ पे आपको लगेगी। तो ये फ्रंट एंड में क्या होगा, तो यहाँ पे रहेगा, बैक एंड का रहेगा यहाँ पे। तो फ्रंट एंड में जैसे कि हम लोग जो हम पढ़ने वाले वो सारा ये रहेगा। बैक एंड में डिपेंड करता है, आप अगर आपने बैक एंड करना चाहते हो तो उसमें आप जावा ले सकते हो। ठीक है, या अगर डॉट नेट करना चाहते हो डॉट नेट ले सकते हो, या पीएचपी आप ले सकते हो। और डेटाबेस में यहाँ पे क्या है, एसक्यूएल है, पीएल एसक्यूएल है। तो ये सारे आप ले सकते हो। और ये तीनों का जो पोस्ट होता है वो डिफरेंट है। अगर आप फ्रंट एंड के लिए जा रहे हो किसी कंपनी में तो आप क्या रहोगे यहाँ पे, फ्रंट एंड डेवलपर। बैक एंड के लिए जा रहे हो यहाँ पे बैक एंड डेवलपर। ठीक है, डेटाबेस के लिए आप जा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे डेटाबेस एडमिन, मतलब यहाँ पे जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सभी का पोस्ट डिफरेंट होता है, तो आपको सभी करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एक कर सकते हो। ठीक है, हाँ, बट अगर आपको दोनों में भी इंटरेस्ट है तो आप फ्रंट एंड बैक एंड आप कर सकते हो। आपको डेटाबेस का लिटिल बिट नॉलेज होगा तो भी चलेगा, मतलब क्वेरी कैसे फायर करनी है, क्वेरी कैसे एक्सेस करनी है, बट उतना भी हो गया तो भी चलेगा। तो ये क्या होता है, ये फ्रंट एंड है, एक पार्ट आ जाता है। अगर आपको फुल स्टैक करना है तो ये दोनों पार्ट आ जाते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सब चीजें हमको किसके लिए चाहिए, डायनेमिक वेबसाइट के लिए। ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट के लिए ये मुझे जरूरत होती है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया, ये जो डायनेमिक वेबसाइट होती है, तो अभी हमने फ्रंट एंड का देखा था। तो ये सेम मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्राउजर। यहाँ पे क्या होगा, मेरा ब्राउजर यहाँ पे रहेगा। जो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस टाइप करेंगे, सेम वो क्या करेगा यहाँ पे, रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, वेब सर्वर को। तो यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा, इसको भेजा यहाँ पे वेब सर्वर को। तो जो वेब सर्वर है, फिर यहाँ पे क्या होता है कि हमारा एक डेटाबेस होता है। ठीक है, एक डेटाबेस यहाँ पे होता है, लाइक हम इसको लेते हैं यहाँ पे डेटाबेस। तो ये यहाँ पे क्या होगा, डेटाबेस। डेटाबेस यहाँ पे हो गया। तो क्या होता है कि जब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक का पेज ओपन किया, फेसबुक का पेज ओपन किया, उसके बाद आपने क्या किया, उसके ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाला। तो ये रिक्वेस्ट वो कहाँ पे जाएगा, वेब सर्वर पे जाएगा। और इसमें जो वेब सर्वर में, उसमें क्या होती है, बैकएंड स्क्रिप्ट होगी। जैसे मैंने पहले बताया था डायनेमिक की, हमारे वेब सर्वर में हमारी सारी फाइल्स होती है। तो वो फ्रंट एंड स्क्रिप्ट भी वहीं पे रहती है और बैक एंड स्क्रिप्ट भी वहीं पे रहती है। तो जो बैक एंड में जो स्क्रिप्ट लिखी होगी वो पहले वो चेक करेगा, दैट यूजर नेम की पासवर्ड की जो स्क्रिप्ट है वो चेक करके हो जाएगी लॉगिन की। और उसके बाद क्या, वो डेटाबेस में आएगा। और जो हमने यूजर नेम पासवर्ड डाला है वो डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं वो पहले चेक करेगा। ठीक है, अगर आपके डेटाबेस में अवेलेबल है तो आपका लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा, अदरवाइज अवेलेबल नहीं है या आपने हो सकता है पासवर्ड रॉन्ग डाला है, तो उस केस में आपको क्या बोलेगा, यूजर एंड पासवर्ड रॉन्ग। ठीक है, ये आपको बताएगा। तो ये प्रोसेस होती है डायनेमिक वेबसाइट की। ठीक है, तो मतलब आपको जो वेब सर्वर है वहां पे आपको सर्वर साइड स्क्रिप्ट की जरूरत होती है, चाहे उसमें आप पीएचपी यूज करो, जावा यूज करो या डॉट नेट यूज करो। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी होती है सारी। तो अगर आप फुल स्टैक करते हो तो कनेक्टिविटी आपको पता चल जाएगी। अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड करते हो तो आपका काम नहीं है, वो जावा डेवलपर का काम है। आपका सिर्फ काम है कि उसको एक इंटरफेस को डिजाइन करके देना। ठीक है, तो ये होती है डायनेमिक वेबसाइट। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। तो इसीलिए इसका सिंपल डेफिनेशन हमको यहाँ पे रखना है कि हमारा क्या है यहाँ पे, जो मतलब कि हमारे जहाँ पे कंटेंट चेंज हो रहे हैं तो वो क्या है, यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट है। और जो कंटेंट नहीं चेंज हो रही, जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रही, वो क्या है, यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट है। ठीक है, इवन आप जैसे फेसबुक पे लॉगिन करते हो और आप अपना डीपी चेंज करते हो या आपने कोई पोस्ट करते हो, तो उसमें इसमें क्या होता है कि वो पोस्ट आपको तुरंत दिखती है। इवन आपको क्या, और आपके अकाउंट में जितने भी अवेलेबल आपके फ्रेंड्स होंगे वो सबको दिखती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा रन टाइम चेंजेस हमको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो ये सारी होती है डिफरेंस, यहाँ पे क्या होती है कि ये होती है डायनेमिक वेबसाइट। और जैसे कि काफी कुछ होता है यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट में। अभी
नई वेबसाइट में अगर जैसे हम उसका एग्जांपल देंगे कि ई कॉमर्स का, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेजोन हम लेते हैं, तो अमेजोन में क्या होता है कि अगर मुझे शॉपिंग करनी है तो मैं प्रोडक्ट देखूंगी, और सपोज मुझे शर्ट बाय करना है, मैं शर्ट देख लूंगी एक, ठीक है, शर्ट में यहाँ पे ले रही हूँ, उसको ऐड टू कार्ट, ये सब प्रोसेस है। बट वो आते कहाँ से है शर्ट, कुछ तो होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, इनका एक सेलर अकाउंट भी होता है। तो जो सेलर अकाउंट है तो वो भी क्या करते हैं, वहां पे पोस्ट करते हैं, ताकि वो हमको यहाँ पे फ्रंट में शो हो जाए। ठीक है, पोस्ट करते हैं यहाँ पे फ्रंट में, यहाँ पे पोस्ट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये डायनेमिक, सारी डायनेमिक यहाँ पे होती है। तो ये सब यहाँ पे क्लियर हो गया, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट क्या है, यस और नो। तो ये आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, एक्चुअली 1 आवर का ही है, बट मेरा क्लास ऐसे फिक्स टाइमिंग का नहीं होता है, वो 1.5 घंटे का भी जा सकता है, कि डिपेंड करता है कि हम टॉपिक क्या ले रहे हैं। मैं यहाँ पे टाइमिंग को लेके नहीं चलती, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और किसी को डाउट है तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको आंसर करूंगी। क्योंकि क्या है, अगर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी तो फिर वो बैकग्राउंड का वॉइस काफी आएगा, इसलिए आप जो भी डाउट्स है मुझे पूछिए टाइप करके, चाहे इंग्लिश हिंदी मराठी जैसे आपको पूछना है। अ, तनु, कल का टॉपिक तो हमने जस्ट स्टैटिक ये देखा, और कल से हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअली थोड़ा सा और, थोड़ा एक इंट्रोडक्शन पार्ट हम लेंगे, जिसमें डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, क्योंकि एक बेसिक मैं चाहती हूँ क्लियर हो जाएंगे। तो उसी के बाद हम एचटीएमएल स्टार्ट हो जाएगा कल से, और वो भी विथ प्रैक्टिकल, ठीक है। और किसका है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुल मैम व्हाट विल बी द टुमारो टॉपिक, से ये रहेगा जो तनु ने पूछा था। ये हमारा डोमेन रहेगा, वेब होस्टिंग क्या होती है, और डोमेन और वेब होस्टिंग का एक थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे, और देन हम एचटीएमएल स्टार्ट कर देंगे विद प्रैक्टिकल, और एडिटर वगैरह कौन से यूज करना है वो हम कल देखेंगे। प्रमोद, नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स ये क्या रहेगा कि जो ये फ्री वर्कशॉप का है, तो मैं सर से बात करके आपको जितने भी स्टूडेंट है, तो मैं आपको एक नंबर शेयर करती हूँ, उस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, और बोलिए कि मुझे वर्कशॉप का जो भी ये हुआ वीडियो एक्सेस आपको चाहिए, या इवन नोट्स चाहिए, तो वो आपको एक्सेस यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। सेम माधुरी वही होगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। हाँ सूर्य, आप डिप्लोमा करते सीख सकते हो, बट ये है कि अभी आपको जब तक आपका डिप्लोमा या डिग्री नहीं होती, आपको जॉब आप नहीं ले सकते हो। बट हाँ, ये है बेनिफिशियल आपको इसलिए रहेगा क्योंकि स्कूल सॉरी कॉलेज में क्या होता है कि आपको ज्यादा नॉलेज रहेगा रिस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट, क्योंकि आपको जो नॉलेज मिलेगा वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा, मतलब वेबसाइट क्या है, तो वो आप सीख सकते हो, नो इशू। हाँ हेमंत, ये चार्जेबल है, सिर्फ ये जो 5 डेज का वर्कशॉप है वो फ्री है। मैं सबके साथ एक नंबर शेयर करती हूँ। तो मैंने पहले भी बोला था कि आपको ये 5 डेज पूरा अटेंड करना है, कि एक दिन से आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि हम थेरी थेरी ही पढ़ा रही मैडम, बट थेरी का हमको कोई नहीं, बट थेरी इतनी इंपॉर्टेंट जरूरी है कि हमको नॉलेज हो क्या है, क्योंकि हमको उसका बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए हमको उतना थेरी चाहिए। हाँ ऋतिक, नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस आप एक मैसेज में नंबर शेयर करती हूँ। हाँ, प्रैक्टिस पे आपको फोकस ये करना है। अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन करते हो तो मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पहले बता देती हूँ। आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है, स्टार्टिंग जब भी क्लास स्टार्टिंग होगा तो सबका एक बार मैं रिवीजन लूंगी, कितना आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अगर मेरा काम है एक्चुअली आपको क्वेश्चन पूछना, आपका काम है मुझे क्वेश्चन पूछना कि आपको जो भी डाउट है, अगर जो स्टूडेंट मेरे क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं उसको उल्टा क्वेश्चन पूछूंगी, मतलब कि मुझे चेक करना है कि वो उसने पढ़ा या नहीं। सिर्फ चुप चुप नहीं रहना है, ताकि आप इंटरेक्शन कर सकते हो थ्रू चार्ट, या जैसे कि क्लास में जो होगा तो मैं अनम्यूट करके रखूंगी लास्ट में, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और ये जो 100% प्रैक्टिकली होगा, तो उसके लिए आप जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं, तो आप कल का सेशन अटेंड करके देखिए, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से प्रैक्टिकल होता है। हाँ तनु, ये जो हमारा वर्कशॉप चल रहा है, तो यही नेक्स्ट मंडे से कंटिन्यू होगा। अगर आप एडमिशन लेते हो
तो यही सेम टाइम रहेगा 7 PM का, जिसमें आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसी बैच में, तो ये न्यू बैच चाहिए। और किसी को कुछ है डाउट्स? और किसी के डाउट्स है यहाँ पे, आप पूछ सकते हो। ये सब आपको हमारी जो सपोर्ट टीम है वो डिस्कस करना है। मैं नंबर शेयर कर सकती हूँ, करती हूँ, सॉरी। मैं नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, नंबर स्क्रीन पे शेयर करती हूँ। मैं एक बार रिपीट भी करती हूँ, 9175371081। तो इस पे आप जो जो भी है डाउट पूछ सकते हो। इवन आपको नोट्स चाहिए, वीडियो एक्सेस चाहिए, जो हमारा वर्कशॉप अभी चल रहा है, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। सिर्फ इस नंबर पे आप जैसे क्लास कंप्लीट होता है आप मैसेज कर दीजिए। हो सकता है वो आज प्रोवाइड करे, अगर होंगे ऑफिस में अवेलेबल, या अदरवाइज वो कल प्रोवाइड कर देंगे आपको। बस मैसेज आप इस पे कर दीजिए, ठीक है। नंबर सबको मिल गया? ठीक है, और कोई डाउट्स है तो आप मुझे कल भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं क्या करती हूँ, मीटिंग को एंड कर रही हूँ। किसी ने लिखा है पर्सनली आप बात कर सकते हो, तनु आपसे बात कर सकते हो क्या? आप यहाँ पे जो भी डाउट्स है मुझे पूछ सकते हैं तनु, या अदरवाइज हमारा जो मैंने जो नंबर दिया है वो सर से बात करके भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो सर को आपको बोलना है कि मैं शिप्रा मैम से बात करनी है, तो डायरेक्टली आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आपको वीडियो एंड नोट्स अगर चाहिए तो जो मैंने नंबर शेयर किया है उस पर आप मैसेज कर दिए व्हाट्सएप पे। अगर वो अवेलेबल होंगे तो अभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अदरवाइज आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलो गाइस, गुड नाइट एंड स्वीट डे। मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग। वेलकम।